अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियो लाने वाली हूँ मैं, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ऐसी ख़वातीन जो सिलाई की अलिफ बे भी नहीं जानती है, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनको तकरीबन पूरा सूट सीना ही आ जाएगा और वो अपने दर्जियों की महंगी महंगी सिलाइयों से बच जाएंगी। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आज की वीडियो का गोल है हमारा जी 10,000 लाइक। आप लोग मेरे इस गोल को पूरा करने में मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब लोगों की मोहब्बत और मदद ही मुझे कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। चलें जी, कोई भी कपड़ा अगर हमने स्टिच करना हो तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि उसको अच्छे तरीके से इस्त्री कर लिया जाए और जो उसकी क्रीज वगैरह है उनको अच्छे तरीके से सेट कर लिया जाए। लाइक अगर हम फ्रंट लेते हैं कमीज़ का तो उसको दरमियान से क्रीज करके इस्त्री को अच्छे तरीके से उसको फेर लें। और जी स्लीव्स जो होती हैं वो हमेशा थोड़ी सी ओरेब में होती है, तो कोशिश किया करें कि कंधे वाली जगह पर ओरेब ना आए, बल्कि जहाँ आस्तीन बनानी हो वहाँ पर थोड़ा सा ओरेब आ जाए तो मसला नहीं होता। और शलवार के प्रेस में भी हमेशा यही कोशिश किया करें कि जहाँ से आपकी क्रीज बन रही हो उसको अच्छे तरीके से प्रेस किया करें। और अगर कपड़े में कोई झोल वगैरह है तो उसको इस्त्री की मदद से आप सेट कर लिया करें। अक्सर कपड़े ओरेब में होते हैं तो हम उसको इस्त्री की मदद से सेट कर लेते हैं। देखिए जी, मैंने दो दो लेयर करके सेट किया था कपड़ा और अब मैंने 4 लेयर कर कर यहाँ पर बिछा दिया है। तो सबसे पहले कमीज़ की कटिंग करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। इसमें मैंने पूरी की पूरी लेंथ ली है गले से लेकर दामन तक, क्योंकि इसका गला भी एम्ब्रॉयडर्ड था और दामन प्रिंटेड था, तो हम उसमें कटिंग नहीं कर सकते थे। अगर कटिंग करते तो ख़राब हो जाता। तो जी यहाँ पर हमारा कंधा है तकरीबन 13 इंच और 13 इंच का हाफ होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच में मैंने हाफ और ऐड किया है तो कितना बन गया है 7 इंच। यहाँ पर हम 7 इंच पर चौक से मार्क कर देंगे जो हमारे शोल्डर का है। अच्छा, ऊपर से मैंने तकरीबन 1.5 इंच छोड़कर 4 फ्लेयर पर लिया है ये कपड़ा, जैसे फ्रंट बैक रखकर, और फिर ऊपर से 1 से 1.5 इंच छोड़ा है मैंने। आप भी कोशिश किया करें 1 से 1.5 इंच छोड़ें, क्योंकि कंधे से जब हम आर्म होल की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सी डेप्थ देते हैं। अगर हम डेप्थ नहीं देंगे तो हमारी कमीज़ बार बार ढलकने लग जाएगा हमारा गला, या उसकी फिटिंग अच्छी नहीं रहती। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ओरेब दें। अच्छा जी, जितना हमारा शोल्डर होता है उतनी ही हमारी आर्म होल की लेंथ होती है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल की फिर भी एक दफ़ा तसल्ली कर ली थी, तो उतनी की उतनी ही थी, क्योंकि मुझे तकरीबन काफ़ी एक्सपीरियंस है तो आइडिया से भी बता सकते हैं। और हमेशा होता भी ऐसा है कि अगर किसी की 7 इंच है तो उसकी आर्म होल की लेंथ भी 7 इंच ही होगी, और अगर किसी का 8 इंच का शोल्डर है तो उसकी आर्म होल भी कितनी होगी 7 इंच ही होगी। अब देखें यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया लेंथ का। ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ा है एक्स्ट्रा, उसको हम जब कटिंग करेंगे तब सेट करेंगे। अच्छा, जो दूसरा स्टेप है वो होती है चेस्ट, कि हमारी चेस्ट का साइज़ क्या है। यहाँ पर जो मेरे पास नाप यूज़ कर रही हूँ मैं, उनका है 19 साढ़े 19 इंच। तो हम इसका हाफ ले लेंगे तकरीबन, थोड़ा सा अगर हम इसको खिंचाव देते हैं तो 20 आ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 9.5 और 10 के दरमियान थोड़ा सा छोड़कर और दरमियान वाली ही कोई स्टेप पर लगा ले निशान। तो जी ये हो गया हमारी चेस्ट का निशान, और इसमें 1 इंच ऊपर इंची टेप का मैंने निशान लगाया है ताकि इसकी शेप देने में मुझे आसानी हो और आराम से मैं इसकी शेप दे दूं और मेरे कंधे की शेप ख़राब ना हो। किसी भी कमीज़ को सिलाई करने, कमीज़ हो, फ्रॉक हो, ब्लाउज़ हो, उसको सिलाई करने में सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो हमारे कंधे का होता है। ये देखें जी, आधे 1.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया, क्योंकि मैं जितना हो सकता था ऊपर से कटिंग कर रही थी। और जी उसके बाद हम लेंगे कमर से हमारे चौक का निशान। तो यहाँ पर तकरीबन 12.5 इंच पर आ रहा है हमारा चौक। तो हम जहाँ हमने अपनी चेस्ट का निशान लगाया वहाँ से लेकर 12.5 इंच तक नापेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने चेस्ट के निशान से नीचे तक
12.5 इंच तक चौक का निशान लगा लिया है। उसके बाद हमारी कमर की जो डेप्थ होती है वो 6.5 इंच होती है और बच्चियों की होती है 6 इंच। उसके बाद नीचे जो बच जाता है वो होता है हिप का हिस्सा। अब हम अपनी कमीज़ से कैसे नापेंगे कि हमारी कमर कितनी है, तो चेस्ट के निशान से, ये देखिए यहाँ पर चेस्ट के निशान से 6.5 इंच पर इंची टेप रखकर नाप लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो इस शर्ट की हमारे पास आ रहे हैं तकरीबन 18 इंच। 18 का हाफ कितना होता है, 9 इंच। जैसे नम 18, 9 18, तो हम उसका यहाँ पर निशान ले लेंगे 9 इंच पर, क्योंकि ऊपर वाला हमने कुछ लोग जो कमीज़ को बहुत ज़्यादा फिट नहीं पहनते हैं तो ये उनकी है। अगर कोई फिट कमीज़ पहनता है तो किसी की 8.5 होती है और किसी की 8 होती है, और कुछ लोग प्लेट्स भी लगवाते हैं। तो उस हिसाब से हम अपने जो भी शर्ट सी रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिलाई करते हैं। अच्छा, अब हमने हिप पर रख कर नाप लिया है, हमारी हिप है 21 इंच, तो कितना हुआ 10.5 इंच। अब हम यहाँ पर जहाँ हमने हिप का निशान लगाया वहाँ से 10.5 इंच जहाँ हमने कमीज़ की क्रीज शुरू हो रही है, क्योंकि हम जितनी भी लेते हैं उसको हाफ करते हैं, मतलब जितना भी हमारा अगर सीधी कमीज़ का होता है तो हम उसको हाफ करते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा स्टेप करते हैं हम कि कोई भी कमीज़ या कोई भी कपड़ा जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें सिलाई का मार्जिन लाजमी रखना होता है। तो ये देखिए इसमें तकरीबन 2 इंच का मार्जिन रखा है मैंने। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि हम इसमें दामन नाप लेते हैं कि दामन कितना है। यहाँ पर मेरे पास 23 इंच दामन है, तो 23 इंच का हाफ कितना होगा हमारे पास, तकरीबन से 11.5 इंच। यहाँ पर हमारे पास 11.5 इंच का दामन है, तो हम दामन पे भी 11.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास कपड़ा बच जाएगा तो उसमें से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखेंगे, वो हमारी सिलाई का मार्जिन होता है। कोशिश किया करें कि जितना हमारी नाप हो हम उसके अकॉर्डिंग ही सिएं, और अपने जो स्केल वगैरह हैं उनको भी यूज़ करें। अगर हम हाथ से भी इसका निशान लगा लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो हम स्केल से निशान लगाते हैं वो थोड़ा सा परफेक्ट हो जाता है। और बिगनर्स को चाहिए कि वो अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए टूल्स का यूज़ बिल्कुल करें। अगर आपके पास ये लकड़ी वाले स्केल नहीं है तो जो भी स्केल अवेलेबल हो आपके पास आप वो कर लें। ये देखें यहाँ पर मैंने जो ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था और नीचे 2 इंच, उनको आपस में आराम से मिला लिया है। कुछ फिनिशिंग हम यहाँ पर चौक की मदद से दे देते हैं, और कुछ फिनिशिंग जो होती है वो हम लोग जब कैंची से कटिंग करते हैं उस वक्त देते हैं। मतलब हमें एक दफ़ा मेथड समझ आ जाए तो आगे का प्रोसेस हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने सीधी बिल्कुल भी कटिंग नहीं की। ये देखिए मेरी पूरी ओरेब में जा रही है शोल्डर की कटिंग, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक तकरीबन 1 से 1.5 इंच की डेप्थ आ रही है। उसके बाद मैंने शोल्डर कटिंग किया है। शोल्डर फ्रंट का थोड़ा सा डेप्थ में कटिंग होता है, और जो बैक का होता है वो थोड़ा सा जैसे कम गहराई होती है या कम गोलाई होती है, कम गोलाई में कटिंग होता है। तो मैंने ऊपर नीचे का 4 तह लपेटी थी, जो उसमें ऊपर का पोर्शन अलग रखा था और नीचे का अलग। तो यहाँ पर देखें मैं जो फ्रंट के स्लीव्स हैं, जो फ्रंट का आर्म होल है, उसको दोबारा से अच्छे से कटिंग करी थोड़ी सी डेप्थ देकर, ताकि जब हम कमीज़ पहने तो वो बिल्कुल एक्यूरेट सिलाई के हिसाब से ही हो, हमारी बॉडी पर अजीब सी फील ना हो। अच्छा, जब हम यहाँ पर निशान लगाते हैं तो हल्के हल्के से कट लगा लिया करें, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें मुश्किल ना हो, हमें पता हो पहले से ही, क्योंकि चौक तो चारों तरफ नहीं जाता, सिर्फ जहाँ हम कटिंग कर रहे होते हैं उस साइड से आता है। तो यूँ हमें पता चल जाता है कि यहाँ से हमने अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पर हमने डेप्थ देनी है और यहाँ पर हमने छोड़ना है। तो यहाँ पर जो मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा था वहाँ से मैं कैंची चलाती हुई जा रही हूँ बिल्कुल नीचे तक, सीधे हाथ की ही कैंची चलाते जाना है। अगर हम इसको उठा के पटक के कटिंग करेंगे तो हमारे कपड़े में बार बार कट आने लग जाएंगे और वो फिनिशिंग नहीं आएगी। हल्का सा टेढ़ा हाथ रखकर जब हम कैंची चलाते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट कटती जाती है। आप देखें जहाँ मेरा चेस्ट की
और जहाँ मेरे जो हिप का निशान था वहाँ पर मैंने हल्का हल्का सा गहरा कट लगा दिया है। हल्का सा थोड़ा सा कट मैंने कमर वाले जहाँ मैंने निशान लगाया था उस पर भी लगा लिया ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, उसके बाद हम शोल्डर की नाप कर रहे हैं। शोल्डर की नाप हमारे पास यहाँ है 17 इंच और हमने नीचे आस्तीन पर डिज़ाइनिंग करनी है, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि आधा इंच फ्रंट की तरफ से जाएगा सिलाई में और आधा इंच जहाँ से हमारे शोल्डर जॉइंट होंगे वहाँ से जाएगा। अब यहाँ पर मैं तीरा चेक कर रही हूँ कि कितना है, तो यहाँ मेरा 9 इंच था तो मैंने 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है और उसके साथ मैंने आस्तीन नाप लिए हैं। तो आस्तीन मेरी 6 इंच थी तो वहाँ से मैंने मार्जिन रखा है तकरीबन 1 इंच का, मतलब 7 इंच हो गया। अब इधर थोड़ी सी डेप्थ लाजमी देनी होती है हमें अपने आस्तीन में। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट रख लें तो वो थोड़े से ऑकवर्ड से लगते हैं। तो अपनी सिलाई को परफेक्ट बनाने के लिए इसके जो थोड़े थोड़े पेच जो कम होते हैं उनको सेट करते जाया करें हाथ के हाथ ही, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। अब मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा रख लिया था ताकि अगर अल्लाह ना करे कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो मेरे पास मार्जिन हो। अगर हम परफेक्ट उसी साइज़ पर कटिंग करते जाएंगे तो अगर हमारा कपड़ा कम हो जाता है या बाद में बंदा मोटा पतला हो जाता है तो मुश्किल होती है। अच्छा, शर्ट की कटिंग करने के बाद अब हम आ जाते हैं शलवार पर। शलवार के नेफे से लेकर पांचे तक इंची टेप रखते जाएं और नाप करते जाएं। यहाँ पर मेरी 35 इंच की शलवार है, उस पर 2 इंच मैंने रखा है पांचे का और 2 इंच मैंने रखा है नेफे का और यहाँ पर मैंने तकरीबन 39 इंचज़ जो मेरी शलवार की लेंथ बनती है वो बनती है 39 इंचज़। यहाँ पर आकर मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है ताकि मेरे 4 फ्लेयर हो जाएं और मुझे कटिंग करने में कोई मुश्किल ना हो। आप लोग भी ऐसे ही किया करें। तकरीबन 4 फोल्ड जब हो जाते हैं तो समझे कि आपका कपड़ा कटिंग के लिए रेडी हो गया। अगर हम 2 फोल्ड पे कटिंग कर लेंगे तो वो तो हमारा एक साइड ही हो जाएगी, तो दूसरी साइड हम कहाँ से बनाएंगे। अच्छे तरीके से साफ से सीधे पैटर्न पर बिछा लें और उसके बाद एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे जो आपने मेजरमेंट लिए वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मैंने चेक कर लिया था, मेरा वाकई में ही 39 ही बना था। अच्छा, सबसे पहले हम आसन की नाप करते हैं लास्टिक के स्टार्ट से लेकर शलवार का जो कोना होता है वहाँ तक मैंने चेक किया तो मेरा 13 इंच था और उसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा रखा तो कितना हो गया 15 इंच। यहाँ पर मैं इंची टेप की मदद से 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ पेंसिल की मदद से और फिर उसके बाद मैं इसके जो पांचा है उसकी भी निशान लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ लोग टाइट ट्राउज़र पहनते हैं या थोड़े से तंग पहनते हैं तो उनके आसन से लेकर और हिप तक नाप कर लेते हैं कि कितना है। एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो तो वो शलवार को हमारा थोड़ा सा ढीला कर लेता है। तो मैंने यहाँ पर देखा हमारी जो नाप थी उसके हिसाब से यहाँ पर 17 इंच था तो मैंने 17 इंच के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया ताकि हमारा जो ट्राउज़र है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रह जाए। उसके बाद जी मैंने नाप की है शलवार के पांचे की, तो पांचा है हमारे पास 7 इंचज़। तो यहाँ पर मैंने इंची टेप पर पांचे की जगह पे 7 इंच रख दिया और 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख दिया क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने खुला खुला रखा है तो मैंने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है सिलाई का मार्जिन। अब जी हमारा जहाँ हमने वो नोक बनाई थी आसन की और जहाँ से हमने पांचे का निशान लगाया उसको पेंसिल या किसी भी चॉक की या कोई भी ऐसा मीडियम जिससे आप निशान लगा सकें निशान लगा लें। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ करेंगे तो खुला होता जाएगा, जैसे जैसे अंदर करते जाएंगे वैसे वैसे फिट होता जाएगा। अब ये हमारी प्रॉपर शलवार की कटिंग है। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अंदर की तरफ इसलिए कटिंग कर लिया है कि पहनने में खड़ी खड़ी लगती है। अच्छा, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी थी हमने पांचे में, तो जो हमारा शर्ट का बचा है कपड़ा उसमें से मैंने इसका एक पट्टी काट ली है 2 इंच की और उसी को ही मैं शलवार पर रखकर सिलाई करती जा रही हूँ ताकि हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाए तो ज़्यादा प्यारा और अच्छा लगता है। इसी तरह से अपने कपड़ों को हल्का फुल्का सा डिज़ाइन करते रहिएगा कि अगर हमारे सिंपल लॉन लीलन के भी ड्रेसेस हों तो वो थोड़े से अच्छे लगते हैं दिखने में। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो उसको साथ साथ ही कट करते जाइएगा। और मैं यहाँ पर सारी फिटिंग की शलवार की सिलाई लगा लेती हूँ। पहले आप पांचों की सिलाई लगा लें फिर शलवार का नेफा वगैरह जोड़ें तो अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ गले की कटिंग करने के लिए मैंने लिया था 3 इंच
लंबाई में और 3.5 इंच गहराई में। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रॉपर गला कटिंग करना भी बता दूँगी। अच्छा, गला हम 2 तरह से काटते हैं। एक मेथड तो ये है, ये वाला मेथड जो है वो उन ड्रेसेस के लिए होता है जिनके ऊपर ऑलरेडी गलों पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी हो, तो हमें नहीं पता होता कि हमारी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर हम पहले से ही यहाँ पर कट लगा लें तो हमें एम्ब्रॉयडरी की सेटिंग में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर मैंने बैक के गले की ओरेब पट्टी काटी है और यहाँ पर मैं आस्तीन की भी वैसे ही शलवार के कपड़े की मदद से सेटिंग कर रही हूँ ताकि हल्की हल्की सी डिज़ाइनिंग हो जाए। ये छोटी सी लेस थी, वो भी मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया। लेस लगाने के 2-3 मेथड हैं, लेकिन मैं आपसे इस वीडियो में 2 से 3 मेथड शेयर करूँगी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लेसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करूँगी आपको ए से लेकर जेड तक पूरी सिलाई सिखा दूँ। जो मैंने गले की कटिंग की थी और उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, उसको मैं सिलाई मशीन की मदद से पूरा लपेट कर सेट करती जा रही हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया है ताकि ये हमारा गला बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाए, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है और एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने पूरी कटिंग नहीं की। और आजकल जो फैशन में है वो सिलाई वाले गले हैं, तुरपाई वाले गले नहीं होते। तो जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होते हैं उन पे अगर हम तुरपाई वाले करें तो कुछ अरसे बाद वो खुलने लग जाते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि पूरा ही सिलाई कर लिया ताकि ये मज़बूत और बैठ जाए और तंग ना करे, बार बार खुले ना सिलाई वगैरह कुछ भी। अब यहाँ पर हम बैक की कटिंग कर रहे हैं। बैक का गला इस तरह से कटिंग करते हैं कि फ्रंट ऊपर रखकर थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन लाजमी रखते हैं। अगर हम सिलाई का मार्जिन नहीं रखेंगे तो हमारी सफाई भी नहीं आएगी और गला सेट से बैठेगा भी नहीं। जो ओरेब पट्टी काटी थी वो मैंने यहाँ पर अटैच कर ली है और यहाँ पर थोड़ा सा जो उसका बढ़ता हुआ पीस था उसको उसके ऊपर कवर कर लिया है और कंधों को जोड़ लिया, आपस में सिलाई कर ली। ये देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से इसकी ये जो बैक पट्टी थी उसको फ्रंट वाले गले पर चढ़ाकर और सिलाई कर लिया है। आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस मेथड को फॉलो करने से हमारा बैक का गला बहुत अच्छे तरीके से बनता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये स्टिचिंग। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आपके साथ ताकि शेयर करती रहूं। और अगर कोई डिज़ाइनिंग ऐसी है जो आप लोग सीखना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें जी, अब हम लोग आस्तीन की सेटिंग कर रहे हैं। जो मैंने लेस वगैरह लगाई थी उसको इस्त्री की मदद से बिठा लिया है, क्योंकि इसमें हल्के फुल्के से झोल आते हैं। अगर हम यहाँ पर इस्त्री की हेल्प नहीं लेते तो ये हमें बाद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता। तो कपड़े में फिनिशिंग लाने के लिए इस्त्री का इस्तेमाल भी लाजमी किया करें। दोनों आस्तीनों की मैंने फटाफट से जी कर ली हैं सिलाइयाँ ताकि जल्दी से सारा काम ख़त्म हो जाए और मैं आप लोग के सामने एक अच्छा सा ड्रेस स्टिच कर दिखा सकूं। ये वाली जो पट्टियाँ हैं ये पहले अटैच नहीं होती थी, ये आजकल का फैशन है। पहले तो ऐसे ही मोड़ कर और सिलाइयाँ लगा दी जाती थी। वो मैं दिखाती हूँ आपको दामन में जिस तरह से मैंने किया है। अगर कभी हमारे पास टाइम नहीं हो और टाइम बचाना हो तो उस मेथड को फॉलो करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने पूरा कंधे की प्रॉपर नाप ले लिए है। आस्तीन को लपेट कर जो ऊपर जहाँ से मैंने निशान लगाया था वहाँ से अपने आर्म होल से जोड़ती गई हूँ और जहाँ निशान बचा है वहाँ से मैंने सिलाई करना शुरू किए है। ये देखें, पूरा प्रॉपर नाप लेना चाहिए। और यहाँ पर जी मेरा बच गया, ये यहाँ पर मेरा बच गया है तो मैंने यहाँ पर हल्का सा कैंची की मदद से कट लगा दिया है। और जी अब मैंने करनी स्टार्ट कर दिया अपनी सिलाई। यहाँ पर मेरी सुई में से धागा टूट गया था तो मैंने धागा दोबारा से डालकर और अपने काम को कंटिन्यू करने लग गई हूँ। थोड़ी सी ओरेब ज़रूर दिया करें अपनी बाजू की सिलाई में। अगर हम ओरेब नहीं देते, बिल्कुल सीधी सिलाई करते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, तो ओरेब देना लाजमी होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे दोनों बाजुओं की सिलाइयाँ लग गई हैं। अब इनको अटैच करने जो बाजू बच जाए ना, जैसे नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसको फोल्ड कर लिया करें। अब हमने कमीज़ के अंदर से ही बाजुओं को अटैच किया। उन जो नीचे वाला कपड़ा था उसको थोड़ा सा मोड़ के और ऊपर वाला जो बाजू का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी मोड़ कर और हमने कंधों को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर लिए। गोल सी सिलाइयाँ आती हैं इनकी। पूरा प्रॉपर वे में गोल सिलाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है।
और पहनने में भी ये खड़ी खड़ी सी कमीज़ रहती है, अगर हम एक साथ सिलाई करते हैं तो मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जी ये वाला जो तरीका है, ये पुराने दौर में ऐसे ही सिलाई होती थी लेस की, कि पहले पूरा दामन सिलाई कर लिया और उसके बाद उस पर लेस रख ली। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप नीचे से लेस रख कर फिर सिलाई करें, या फिर एक और तरीका इस तरह से है कि पहले रखें आप दामन और उसके नीचे रखें लेस और ऊपर से सिलाई करें। दोनों मेथड हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी कमीज़ की सिलाई हो गई है और अब आपको दिखाते हैं कि फ़ाइनल लुक इसकी किस तरह से लगती है। ये देखें, थोड़ी थोड़ी आस्तीन में भी डिज़ाइनिंग हो गई है। इस तरह के हम अपनी बड़ी बूढ़ियों के, अम्मियों के सूट अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। और ये शलवार का डिज़ाइन है, देखें शलवार भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। पूरे सूट की लुक इस तरह से लग रही है। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।